पार्टी हमको विधानसभा के उम्मीदवार बनाने वाली है। हम अपने आप से घोषणा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि पार्टी हमको लड़ाएगी यहाँ रक्सौल विधानसभा से। या तो लालू यादव का भी 15 साल सरकार था तो पूरा जंगल राज था, 6 बजे के बाद कोई रोड पर नहीं चलता था। बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट लालू से तो 1 लाख गुना अच्छा है शुरू से सरकार के सिस्टम का। या लालू का, नीतीश का नहीं। या देश आजाद हुआ उसके बाद से ही सिस्टम गलत आ रहा है, जात पात के नाम पर राजनीति हो रहा है। MY समीकरण की बात है, हाड़ी दाढ़ी की बात है, तो कितने हाड़ी वाले साथ दिए हैं दाढ़ी की, या दाढ़ी वाले समझ रहे हैं। अभी जितना भी घूम रहा है जन समस्या के लेके, राशन कार्ड बनवा देम हो चाची, रोड बनवा देम, गोली बनवा देम, हम हई को देम, हऊ को देम, कोई मुद्दा हुआ भाई। लालू प्रसाद यादव जब 90 के दशक में आए तो इन्होंने यादवों को एक गोलबंद करके इन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड बनाया, अपना कंपनी बनाया। अब वंशावली उसमें डाल दिया। जमीन के दलाली करने वाले को, मोटरसाइकिल छीनने वाले को, गुंडा को, ठेकेदार को, बदमाश को पार्टी में इन्हीं लोगों को तरजीह दी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से बात चल रही है, उन्होंने गठबंधन में आने का मन बना लिया है। कन्हैया प्रसाद से भी बात चल रही है। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू जी हैं, उनसे भी बात चल रही है। नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा, खबरी 24/7 से। आज का प्रोग्राम में हम तो पूछेंगे, उसके मेहमान हैं राकेश यादव, जो रक्सौल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं AMIM के। इनसे चुनावी मुद्दा पे कुछ चर्चा करते हैं और इनसे हम कुछ बात करते हैं रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के बारे में। राकेश जी, आप विधानसभा रक्सौल 10 क्यों चुने? हम तो इस विधानसभा में, मेरा ग्राम पड़ता है, इसी विधानसभा के हम निवासी भी हैं। राजनीतिक क्षेत्र भी मेरा शुरू से आदापुर प्रखंड, रक्सौल प्रखंड रहा 1993 से। रक्सौल विधानसभा 10 में आप एक तो यादव जाति से हैं, तो आपने AMIM क्यों चुना? मतलब तो यादव जाति से है, बहुत बड़ी बात है। यादव जाति आज से नहीं है, सदियों से है। यादव जाति के एक से एक दिग्गज नेता रहे, जैसे हमारे राम लखन सिंह यादव जो है, उनके रीजन में यादव का इज्जत रहा, मान सम्मान रहा, लोग इज्जत अच्छी निगाह से यादव को देखता था। उसके बाद दरोगा राय मुख्यमंत्री हुए, यादव थे, उनके रीजन में यादव का प्रतिष्ठा था। लालू प्रसाद यादव जब 90 के दशक में आए तो इन्होंने यादवों को एक गोलबंद करके इन्होंने एक प्राइवेट लिमिटेड बनाया, अपना कंपनी बनाया। अब वंशावली उसमें डाल दिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे ही और औलाद राजनीति करेंगे, जिनका ना कोई क्वालिफिकेशन है ना मेरिट है, विरासत में राजनीति मिला है। कोई फलस्वी भी कहता है, कोई तलस्वी भी कहता है, यही तो बड़ी पहचान है। और सबसे बड़ी बात है कि पैसा वाले को तरजीह दिया जाता है, जमीन के दलाली करने वाले को, मोटरसाइकिल छीनने वाले को, गुंडा को, ठेकेदार को, बदमाश को पार्टी में इन्हीं लोगों को तरजीह दी जाती है। क्वालिफिकेशन वाले लोगों को, बुद्धिजीवी को कोई स्थान नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में। आपकी पार्टी बिहार से कितनी कैंडिडेट उतार रही है? मेरी AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। यह तो सीमांचल में फिलहाल 32 सीट पर मुठ बनाई हुई थी, लेकिन यहाँ के नौजवानों के उत्साह देखकर, लगन देखकर हमारी पार्टी 243 विधानसभा पर भी मन बना ली है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से बात चल रही है, उन्होंने गठबंधन में आने का मन बना लिया है। कन्हैया प्रसाद से भी बात चल रही है। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू जी हैं, उनसे भी बात चल रही है। लग रहा है कि चारों नेताओं का मिलकर बिहार में गठबंधन बनेगा। भैया ये तो राजद के साथ जाएगी कि किसके साथ जाएगी, कि मैंने अपना सेल्फ रहेगी, यह तो सुप्रीमो लोग के हाथ में है, हमारे बस की बात नहीं है। हम तो अभी एक छोटा सिपाही हैं MIM के, एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं। पार्टी हमको विधानसभा के उम्मीदवार बनाने वाली है। हम अपने आप से घोषणा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि पार्टी हमको लड़ाएगी यहाँ रक्सौल विधानसभा से। यहाँ मुस्लिमों का, अक़लियतों का जनसंख्या यहाँ 62,000 है। फिलहाल पूर्व में जो सम्मेलन हुआ है हिंदुस्तान लेवल पर, मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, NRC CAA का जो रूप आप देखें हैं, इनमें कितने बिहार के, जहाँ MY समीकरण की बात है, हाड़ी दाढ़ी की बात है, तो कितने हाड़ी वाले साथ दिए हैं दाढ़ी की, या दाढ़ी वाले समझ रहे हैं।
पूर्व में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सारे हाड़ी वाले बोले कि अरे केंद्र में देखो मोदी को, तो दाढ़ी वाले को यहाँ भी हाड़ी धोखा दिया है। तो दाढ़ी वाला इस बार सोच समझ के अपना फैसला लेगा और उसकी खुद हिंदुस्तान की AIM मजलिस, मुसलमानों की हमदर्द शुभचिंतक अपने संगठन बना के पूरे इंडिया लेवल पर अपना पार्टी का विस्तार कर रही है। वही रूप है MIM। मुसलमान लोग सोच समझ के इस बार फैसला लेगा। रक्सौल विधानसभा 10 में अगर आपको टिकट मिलती है तो आप किस मुद्दे को आगे रख के रक्सौल विधानसभा में वोट मांगेंगे? भैया देश आजाद हुआ तब से मुद्दा ही मुद्दा है, मुद्दा का कमी भारत में नहीं है। कभी गरीबों का मुद्दा, कभी कल कारखानों का मुद्दा, कभी नाली का मुद्दा, कभी गली का मुद्दा, कभी रोड का मुद्दा। तो मुद्दा तो भैया जब तक सृष्टि रहेगा मुद्दा समाप्त होने वाला नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे तो एक गलत बात है। हाल फिलहाल जो यह कोरोना वाली आपदा आई है, इसको देखते हुए हमको लग रहा है कि हॉस्पिटल की बहुत बड़ी आवश्यकता है अगर जिंदा रहना है तो। शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा नहीं रहेगी तो लड़के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, अच्छे सोच नहीं रखेंगे। तो यह मुद्दा से तो जितनी भी अभी सेकुलर पार्टी हो या NDA हो, सब लोग विचलित रहा, सब लोग उल्टा भी राह चल रहा है। कोई भी नेता हॉस्पिटल का, कॉलेज का, विश्वविद्यालय का चर्चा किया हो क्षेत्र में, अभी जितना भी घूम रहा है जन समस्या के लेके, राशन कार्ड बनवा देम हो चाची, रोड बनवा देम, गली बनवा देम, हम हई को देम, हऊ को देम। ये कोई मुद्दा हुआ भाई? देश के बारे में सोचिए, राष्ट्र के बारे में सोचिए, अच्छी बात सोचिए ना। तो दूर कभी कहते हैं बीजेपी विकास नहीं हुआ, रोड में गाढ़ा हो गया, गाढ़ा में रोड हो गया, ये कौन बड़ी बात है? यहाँ तो लालू यादव कभी 15 साल सरकार था तो पूरा जंगल राज था, 6 बजे के बाद कोई रोड पर नहीं चलता था। बीजेपी की गवर्नमेंट, NDA की गवर्नमेंट लालू से तो 1 लाख गुना अच्छा है। कम से कम हम लोग 12 बजे रात में रक्सौल से दवा, खाद्यान्न पदार्थ लेकर घर तो जाते हैं सुरक्षित। बिहार में जैसे कोरोना की स्थिति भयावह दिख रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? भैया भयावह तो यह है, आपदा है, यह बीमारी है, इसमें किसी नेता का कोई गलती नहीं है। वह राजद का नेता हो, जदयू का हो, BJP का हो, MIM का हो, इसमें किसी नेता, किसी इंसान की गलती नहीं है। यह विश्व लेवल पर यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब महाशक्ति लचर व्यवस्था है हॉस्पिटलों में, जैसे दिखाया जा रहा है लचर व्यवस्था, उसको आप कैसे देखते हैं? हॉस्पिटल का तो कभी व्यवस्था सही नहीं रहा पूरे भारत लेवल पर, तो इसमें लचर कहाँ से आ गया भाई? कोई ढंगर व्यवस्था बताइए आप रक्सौल में हैं, हम रक्सौल विधानसभा में हैं, लगभग 40,000 नगर परिषद में जनसंख्या है। 5 किसी लेडीज डॉक्टर का नाम बताइए। अगर किसी लेडीज को डिलीवरी है तो पुरुष डॉक्टर डिलीवरी इशू कराता है। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? सिस्टम का, शुरू से सरकार के सिस्टम का, या लालू का, नीतीश का नहीं। या देश आजाद हुआ उसके बाद से ही सिस्टम गलत आ रहा है, जात पात के नाम पर राजनीति हो रहा है। आखिर वो सिस्टम सुधारेगा कौन? यह देश का एक ही नेक इंसान है। चांद में दाग है लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब में दाग नहीं। वही आदमी हिंदुस्तान को सुधार सकता है, बाकी किसी नेता के बस में दम नहीं है। आज के हमारे मेहमान थे राकेश यादव जी। फिर अगले मेहमान से मिलाएंगे। तब तक हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।